हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो बेटा हम करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये टॉपिक रहेगा हमारा और ये टॉपिक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है। छोटा सा टॉपिक है, एक ही फॉर्मूला लगेगा बेटा सारे क्वेश्चंस में। और ये वाला टॉपिक जो है इसको लिख लीजिए, 3 मार्क्स में एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको करना बड़ा जरूरी है। फिर इस पे एक और क्वेश्चन बनता है कोलिनियर पॉइंट का, वो भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे, फिर कोलिनियर पॉइंट की कंडीशन क्या है उसे देखेंगे। मान लीजिए मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ठीक है, इसके 3 पॉइंट हैं, कॉर्नर पॉइंट एबीसी। ए के कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ x1y1, बी के x2y2 और सी के ले लेते हैं x3y3। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या फॉर्मूला रहेगा बेटा, 1/2। यहाँ डिटर्मिनेंट, फिर यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे x1y1, इसके नीचे लिखेंगे दूसरा पॉइंट x2y2 और फिर लिखेंगे x3y3। और लास्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है 1 1 1। यही फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है, आसान सा फॉर्मूला, 3 पॉइंट है, एक एक करके लिख दीजिए। लास्ट वाली लाइन में कॉलम में 1 1 1 ही लिखना है आपको। अगर बेटा कभी क्या होता है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, किसी भी ट्राइंगल का एरिया मान लो 0 निकल जाता है, तो इसका मतलब देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कभी कभी एग्जाम में बेटा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, शो दैट दी पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। तो घबराना नहीं है, आपने तभी का निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, यही फॉर्मूला रहेगा। याद रखिएगा बेटा, 3 मार्क्स में एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, अब इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो है आपकी 4.2। और अब चलते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। वर्टिसेस मुझे दे रखे हैं, 3 वर्टिसेस है बेटा, इसको ए ले लूंगा, इसको बी ले लूंगा, इसको सी ले लूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है वो जब सोल्यूशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, वहीं पे आपको बताऊंगा। फिर कोलिनियर पॉइंट के लिए करना है वो भी वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन 1 नोट करते हैं, फिर आपको सॉल्व करना सिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पार्ट 1 मैंने नोट कर दिया। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पॉइंट से तीनों को नाम दे दिया मैंने ए बी सी। मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या फॉर्मूला रहता है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, 1/2। फिर डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट यहाँ लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे बेटा दूसरा पॉइंट, और फिर लिख देंगे हम यहाँ पे तीसरा पॉइंट। ठीक है, और लास्ट वाली लाइन फिक्स है, यहाँ पे 1 1 1 ही लिखना। ठीक है, बराबर है बेटा, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। पहले पहला पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, और लास्ट वाला कॉलम फिक्स है, यहाँ पे हमेशा 1 ही लिखना। अब इसको एक्सपेंड कर लो, कहीं से भी कर लो, चाहे रो 1 से कर लो, रो 2 से, कॉलम 1 कॉलम 2, आपकी चॉइस है। लेकिन यहाँ देखो बेटा, कॉलम 2 में 2 नंबर 0 है, तो यहाँ से अगर एक्सपेंड करूंगा तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 3 से ही करूंगा और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करना मुझे लगता है थोड़ा आसान है, तो कोशिश करेंगे हम यहीं से एक्सपेंड करने की। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्सपेंड बाय C2। अगर कोई बच्चा रो 1 से करना चाहता है तो वो रो 1 से भी करेगा, तो भी आंसर सेम ही आना। फिर मैंने ये भी सिखाया था बेटा, जिस भी लाइन से एक्सपेंड करना है रो या कॉलम, उस पे साइन लगाने हैं। इसका साइन प्लस का होता था तो इसका क्या होता था, माइनस का। फिर इसका क्या होएगा, प्लस का, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस का। अब ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो 0 से एक्सपेंड करोगे ना तो आंसर 0 ही रहेगा, तो फायदा कुछ नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ये 1/2। यहां से एक्सपेंड करूंगा तो 0 का आंसर आएगा, यहां से भी 0, सीधा 3 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, -3, ब्रैकेट डाल लेते हैं, -3। अब यहां से इस नंबर से हॉरिजॉन्टल लाइन भी छोड़ देनी है और वर्टिकल लाइन भी छोड़ देनी है। पीछे क्या बचेगा, 1 1 6 और 1। ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा 1/2, यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, -3। कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फॉर्मूले का माइनस, 6 1 6 हो गया। तो ये बन गया बेटा 1/2, यहाँ -3, ब्रैकेट में आ गया माइनस का 5, बन गया 15। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ये प्लस का 15 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर यूनिट्स। बराबर है बेटा, एक ही फॉर्मूला है, उसी पे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बेटा इसके पार्ट 2 पे।
तो प्यारे बच्चों पार्ट 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 पॉइंट थे, ABC नाम दे दिया। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहता है, 1/2, फिर यहाँ बनाएंगे डिटर्मिनेंट और यहाँ पे पॉइंट लगाना। पहला पॉइंट क्या आएगा, 2 7, फिर 1 1, फिर यहाँ पे आएगा 10 8 और लास्ट में फिक्स है 1 1 1। ठीक है, बराबर है। अब जीरो मुझे कहीं नहीं दिख रहा तो रो 1 से एक्सपेंड कर लेते हैं, एक्सपेंड बाय रो 1। ठीक है, ऐसा करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1, रो 1 पे साइन डालेंगे प्लस माइनस प्लस, तो पहला नंबर क्या आ गया बेटा, प्लस का 2। ठीक है, अब मैं बार बार बेटा वहां पे मॉड नहीं बना, डिटरमिनेंट नहीं बनाऊंगा। अब मैं थोड़ा डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे, तो 2 से ये रो भी गई, ये कॉलम भी गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, फॉर्मूले का माइनस 8 इंटू 1 8। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप पूरा मेथड करिएगा जैसे मैंने यहाँ पे किया था। नेक्स्ट नंबर बेटा माइनस का 7, यहां से रो भी गया कॉलम भी गया, पीछे बच गया 1 1 10 और 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1, फॉर्मूले का माइनस 10 इंटू 1 करेंगे तो 10, बराबर है। नेक्स्ट क्या आ गया, प्लस का 1। ठीक है, यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन रो भी गया कॉलम भी गया, 1 1 10 8 बचा, तो 8 इंटू 1 8, फॉर्मूले का माइनस और 10 इंटू 1 करेंगे तो 10 आएगा, बराबर है यहां तक। अब आगे चलते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2, ये 2 1 माइनस 8 माइनस 7 माइनस 7 माइनस 9 प्लस और माइनस का 2, ये बन जाएगा 1/2 माइनस 14 प्लस का 63 और माइनस का कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब इसे बेटा प्लस माइनस करें अगर, तो 63 में से 2 गया 61, 61 में से 4 गया तो कितना गया 57, और 57 में से 10 और गया तो 47, तो ये बन जाएगा 47/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, चलते हैं बच्चों पार्ट 3 पे। पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे डिटर्मिनेंट, पहला पॉइंट आएगा -2 -3, दूसरा पॉइंट आ गया -1 और -8। ठीक है, और यहाँ पे 1 1 और 1 रहेगा। एक्सपेंड कर लेंगे बाय रो 1, तो यहाँ लिख लेंगे बेटा एक्सपेंड बाय रो 1, तो यहाँ पे आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 1/2, एक्सपेंड बाय रो 1 किया तो बेटा साइन लगा लेते हैं, प्लस माइनस और यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस ही होता है, यहाँ ब्रैकेट डाल लेंगे, यहाँ पे माइनस का 2 आ गया, यहाँ से रो भी गया कॉलम भी गया, तो 1 इंटू 2 फॉर्मूले का माइनस, ये आएगा -8, तो बन जाएगा प्लस का। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप दूसरे वे से करिएगा लॉन्ग में, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया 3, ये ब्रैकेट आ गया, रो भी गया कॉलम भी गया, 3 मल्टीप्लाई 1 3, फॉर्मूले का माइनस, 1 इंटू -1 तो बन गया +1। नेक्स्ट आ गया प्लस का 1। ठीक है, रो भी गया कॉलम भी गया, 8 इंटू 3 24, माइनस का 24, फॉर्मूले का माइनस, ये बन जाएगा माइनस का 2, तो बन गया प्लस का 2, बराबर है। तो यहाँ पे बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे आ गया -2 प्लस का 10 प्लस 3, यहाँ पे 4 हो गया प्लस 1 और यहाँ पे माइनस का 22 हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 20 प्लस 12 माइनस 22, तो ये बन गया बेटा 22 माइनस 12 कर देंगे, है ना, तो ये बन जाएगा मेरे पास कितना 10 बन गया, माइनस का 10 माइनस का 20 -30 डिवाइडेड बाय 2 बन गया -15, जिसको हम क्या लिखेंगे 15
स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है, माइनस में भी हो तो भी इसको प्लस में ही लिखना होता है, ठीक है। तो ये आ गया 15 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर, ठीक है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, मुझे बताना है 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है, ठीक है। कोलिनियर में क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है अगर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं ये कोलिनियर है। अब नोट करते हैं फिर इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में नोट कर लिया। अब देखो बेटा फॉर्मूला तो यही लगेगा, लेकिन मैं प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से इसको सॉल्व करूंगा, उससे सॉल्व करना थोड़ा आसान है। अदरवाइज अगर ऐसे करेंगे आंसर तब भी आएगा, थोड़ा लेंथी रहता है, ठीक है। वो थोड़ा शॉर्ट वे भी है और इजी भी है, तो इसलिए वही वाला मेथड फॉलो करेंगे। तो यहाँ देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे आएगा 1/2, ये डिटर्मिनेंट। फिर आ गया यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी प्लस सी, बी आ गया, सी प्लस ए, और फिर यहाँ पे सी आ गया, ए प्लस बी, और यहाँ पे 1 1 और 1 आ गया, ठीक है। एक तरीका क्या बेटा एक्सपेंड बाय रो 1, तो भी इसका आंसर आएगा, थोड़ा लेंथी है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड सा रहता है वो। तो एक और तरीका है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा, ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट C1 में C1 प्लस C2, इन दोनों को मैं प्लस कर लेता हूँ और जो आंसर आता है उसको C1 में लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बेटा 1/2, दोनों को प्लस किया तो क्या बन गया a प्लस बी प्लस सी, और आंसर कहाँ लिख रहा था C1 में। यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पे भी आएगा बेटा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे बचेगा b प्लस सी, c प्लस a, और a प्लस बी, और यहाँ पे आ गया 1 1 1, बराबर है। अब यहाँ देखो बेटा a प्लस बी प्लस सी, इस पूरे कॉलम में तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1, ठीक है, कॉलम 1 से इसको कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा 1/2, और a प्लस बी प्लस सी कॉमन आएगा, ठीक है, 1/2 और a प्लस बी प्लस सी कॉमन, और यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पे आ गया b प्लस सी, फिर आ गया c प्लस a, फिर आ गया a प्लस बी, फिर आ गया 1 1 1, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा यहाँ पे C1 और C3 दोनों आइडेंटिकल हैं, तो ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, अगर कोई भी दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है 0, तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर कितना आ जाएगा 0। रीजन क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से ये लिख रहे हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 हो जाता है। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, तो यही मुझे इसमें प्रूफ करना था, ठीक है, बराबर है बेटा। तो आज की वीडियो में हमने बेटा सीखा एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालना है, और एक क्वेश्चन किया कोलिनियर पॉइंट पे, क्वेश्चन नंबर 2 ये एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे आसान तरीका बेटा इसको सॉल्व करने का, आप भी इसी तरह से सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में बेटा नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।